আমি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা আনিব লাগে, ঠিক আছে। ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা যদি বিৰিয়ানীটো আনিব লাগে, তেতিয়া কিহত আনিম? পেকেটত আনিম। সেই পেকেজিংটো হৈছে কি? কেৰিয়াৰ। আৰু ইনফৰমেশ্যন, এই চিগনেলটো হৈছে ইনফৰমেশ্যন। এই সিগনেলটো হৈছে ইনফৰমেশ্যন আৰু এইটো কেৰিয়াৰটো হৈছে পেকেজিং, পেকেটটো হৈছে কেৰিয়াৰ আৰু সিগনেলটো হৈছে ইনফৰমেশ্যন। বুজি পাইছা? দুটা টাইপৰ, এটা হৈছে এমপ্লিটিউড মডুলেশ্যন আৰু এটা ফ্ৰিকুৱেন্সি মডুলেশ্যন। ঠিক আছে, এতিয়া ড্ৰ কৰা। हेलो। हेलो सर। हाँ निर्माण, कैसे हो? ठीक हूँ सर। घर पे हो? हाँ सर। ठीक है, मिलते हैं बाद में। ओके सर। ভাইটিছো আহা ভাইটি আহা বাবু সারাইছে गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। वहाँ कुछ परेशानी है? नहीं सर। हाथ पे क्या हुआ है? सर सर गिर गया था कुछ दिन पहले, वही चोट है। मुझे सब पता है। क्या बोलूँ सर, मुझे वो छोड़ के चली गई। मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ खुद को। रो मत, गार्गी भी तो मेरी स्टूडेंट है। रुको, मैं इसे कॉल नहीं करता सर हूँ। नहीं, प्लीज सर रहने दीजिए सर। तो क्यों कर रहे हो ये सब? सर आप नहीं समझोगे। तो शुरू से बोलो, क्या हुआ? नहीं सर, आई कांट। ठीक है, तुम मुझे अपना फ्रेंड समझो। आई कांट सी यू सफर लाइक दैट। हमारे इंस्टीट्यूट से पहले आईआईटीएन हो, यू हैव टू टेल। ठीक है सर, बताता हूँ। आप तो जानते ही है, मैं और गार्गी क्लास 10 से बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्लास 11 और 12 भी अच्छा ही बीता। इंजीनियरिंग का फर्स्ट और सेकंड सेम भी अच्छे ही गए। फिर थर्ड सेम के स्टार्टिंग से वो मुझे इग्नोर करने लगी। लास्ट मंडे को पता चला कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। आर यू श्योर? हाँ, अब मैं क्या ही बोलूँ। इतना प्यार किया था, फिर भी वो मुझे छोड़ के चली गई। अब प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? सर मुझे वो चाहिए, मेरी पहली वाली गार्गी। मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है। अगर वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा सर। तुम्हारा मतलब इसमें गार्गी का गलती है? हाँ, 100% गलती है। इतनी दिन रिलेशनशिप में रह के क्यों छोड़ी? क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? क्या क्या किया, बोलो। मुझे वो जो बोली वो माना, सब कुछ करता था उसके लिए। मैं कैसे बोलूँ आपको? नोट्स देता था, समझा देता था। मैंने उसके खुशी के लिए बहुत कुछ किया। आप नहीं समझोगे सर। मैं नहीं समझूंगा, क्यों? सर प्यार से अलग होता है। सुनो, मैं भी एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था क्लास 9 से। क्लास 11-12 मेरा बायोलॉजी नहीं था, पर
हर एक डायग्राम्स उसके लिए बनाता था। जब वो मेडिकल कर रही थी उसका हर एक डायग्राम्स में बना के देता था। 3rd ईयर में उसके पापा का डेथ हो गया, फिर कॉलेज फीस मैंने भरा। और सुनोगे, फिर क्या हुआ सर? 1.5 महीना पहले की बात है। वो कॉल की और रोने लगी। बोली उसके मामा ने उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ढूंढा है। 11 साल का रिलेशन 11 मिनट के फोन कॉल में खत्म कर दिया। इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से मुझे अभी तक सुसाइड कर लेना चाहिए था? नहीं, मतलब आपने जाने क्यों दिया? मैंने प्रायोरिटीज चेंज होते हैं। प्यार में फोर्स करना नहीं चाहिए। लोग पूरे नहीं होते निर्माण, सिचुएशंस कभी कभी हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इसका मतलब क्या हमें सुसाइड कर लेना चाहिए? तो क्या करना चाहिए सर? टाइम लो थोड़ा। कोई एक आदत बनने में 21 दिन चाहिए और छूटने में भी। तो आपने क्या किया था सर? Ой, не самовынесло. कुछ नहीं, जस्ट रूटीन वर्क्स। मतलब आपका भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ? नहीं, ये देख रहे हो पानी का बोतल? ये पानी बाहर नहीं आएगा, स्पिल आउट नहीं होगा, लेकिन इट इज कोल्ड ड्रिंक सो इट विल स्पिल आउट। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक जैसा मत बनो कि दूसरे लोग तुम्हारे फीलिंग्स को अफेक्ट कर सके। बी लाइक वाटर, यू विल ऑलवेज बी द सेम। चाहे कोई कितना भी सेक ना करे, फिर भी तुम वाटर वाटर ही रहोगे। सर आपके बातें सुनकर नाउ आई एम फीलिंग बेटर। एक्चुअली मेरा एडवाइस के लिए नहीं, तुमने सब कुछ खुल के बोला इसीलिए तुम्हें हल्का फील हो रहा है। आफ्टर ऑल तुमने आईआईटी जैसा बड़ा जंग जीता है। ये सब तो छोटा मोटा बात। इधर देखो, ये सैटेलाइट है, ये अर्थ है। ये दोनों का वेलोसिटी, ये दोनों अगर सेम वेलोसिटी में रहे तो ही काम करेगा। अगर सैटेलाइट और प्लैनेट अगर सेम वेलोसिटी में ना रहे तो काम नहीं करेगा। अब देखो, ये गार्गी है, बहुत अनस्टेबल है, और ये तुम्हारा वेलोसिटी कम है। इसका मतलब क्या? अब तुम दोनों का रिलेशनशिप काम नहीं करेगा। आर यू हैप्पी नाउ? मोस्ट ऑफ द टाइम। देखो, अगर तुम अपना माइंड को कंट्रोल कर लो तो ये सब इजी हो जाएगा। मतलब समझा नहीं सर। देखो, अगर पानी हम गार्डन में देते हैं तो घास भी उगेगा, फूल भी उगेगा। अब तुमको जो चाहिए उस पे फोकस करना पड़ेगा, है कि नहीं? अब तुम किस पे फोकस करोगे? फ्लावर में। तो पानी वही डालो। मतलब माइंड को पॉजिटिव काम में लगाऊं? एग्जैक्टली, तुम जल्दी समझ गए। और एक लास्ट चीज, चेंज प्रकृति का नियम है। रिलेशनशिप्स चेंज होते हैं, फीलिंग्स चेंज होते हैं, इसीलिए ये सब के बारे में उतना मत सोचो। जस्ट एंजॉय द जर्नी एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है? ठीक है सर। चलो फिर बाहर चलते हैं। ठीक है सर, मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है।